Hello students of class 8th. Now we move on to part number 3rd of your chapter resource. Now बेटे आप लोग पेज नंबर 93 पे आइए और एक चार्ट बना हुआ है रिसोर्स करके, और इसमें दो पार्ट हुए हैं, नेचुरल और ह्यूमन। अभी तो इतनी बात समझिए, फिर नीचे भी जो है आप लोगों की क्लासिफिकेशन, इनको हम फर्दर पार्ट्स में समझते जाएंगे। देखिए रिसोर्सेज दो तरीके के होते हैं, नेचुरल और मैन मेड या ह्यूमन, है ना। या हम इसको चलिए ठीक है, मैन मेड ह्यूमन कर देते हैं। ठीक है, नेचुरल एंड ह्यूमन। अब नेचुरल रिसोर्स मेनली आप पढ़िए। देखिए नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं, विच आर प्रोवाइडेड बाय एज द नेचर, दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज गिफ्ट्स ऑफ नेचर टू अस, है ना। वो रिसोर्सेज जो हमें नेचर के द्वारा दी गए हैं, प्रोवाइडेड टू अस बाय द नेचर एंड आर ऑल्सो नोन एज द गिफ्ट्स ऑफ नेचर, आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज। एग्जाम्पल एयर, है ना। एयर हमें नेचर ने दी है, हमने नहीं बनाई। ऑक्सीजन हम यूज करते हैं। वाटर, ठीक है, एयर, वाटर, लैंड, फॉरेस्ट एक्सेट्रा, ये सब चीजें जो हमें नेचर ने प्रोवाइड कराई है, हमने, इंसान ने खुद ने नहीं बनाई, हम उसका यूज करते हैं। दे आर द गिफ्ट्स ऑफ नेचर टू अस, आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज। तो फिर ह्यूमन रिसोर्सेज क्या है? नॉर्मल सी बात है कि जब आप इन नेचुरल रिसोर्सेज का यूज करके कोई चीज बना लेते हैं यूजफुल, वो ह्यूमन रिसोर्स है, जैसे कि, या मेन मेड रिसोर्स है। जैसे कि मान लीजिए इसी में से हम कोई चीज उठाते हैं, लैंड। लैंड नेचुरल रिसोर्स है, धरती हमें दी गई है नेचर के द्वारा। इस लैंड पे हम एग्रीकल्चर करके अगर राइस, वीट या कोई और क्रॉप एक्सेट्रा, या और क्रॉप जब हम ग्रो करते हैं, तो वो ह्यूमन रिसोर्स या मेन मेड रिसोर्स कहलाता है। ठीक है। फॉरेस्ट हमें नेचुरल रिसोर्स दी गई है। इस फॉरेस्ट से हम वुड का यूज करके अगर फर्नीचर बनाते हैं, ये टेबल चेयर जो आपको स्कूल में मिलते हैं, जो आपके हाउसेज में हैं, ये सब हम बनाते हैं फर्नीचर वुड का यूज करके, दैट इज कॉल्ड द ह्यूमन और मेन मेड रिसोर्स। तो नेचुरल रिसोर्स क्या है? जो हमें नेचर ने दिया है, हमने कुछ उसमें खास नहीं किया, नेचर के गिफ्ट हैं वो हमको, ठीक है, और हम आज उनका यूज कर रहे हैं। उनका यूज करके हम कोई अगर नई चीज उनके यूज से बनाते हैं, दे आर कॉल्ड ह्यूमन और मेन मेड रिसोर्सेज। ठीक है बेटा। अभी ह्यूमन रिसोर्स जो है, इसके भी क्लासिफिकेशंस हैं, ये अभी आगे आएगा, इसलिए मैं इसको अभी डिटेल में बात नहीं करेंगे। अभी हम लोग बात करेंगे नेचुरल रिसोर्सेज की, क्योंकि नेचुरल रिसोर्सेज की क्लासिफिकेशंस और हैं आपके इसमें, है ना, तो उनकी बात मेन करनी है। तो टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज में फर्स्ट नेचुरल रिसोर्सेज है। इसको आप लोग देखिए, मैं रीड कर रहा हूँ, मार्क करेंगे, फर्स्ट लाइन से ही डेफिनेशन है। रिसोर्सेज दैट आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचर एंड यूज्ड विदाउट मच मॉडिफिकेशंस आर टर्म्ड एज नेचुरल रिसोर्सेज। ये मॉडिफिकेशंस वर्ड लिख रहा है। मॉडिफिकेशंस का मीनिंग है चेंज। क्या मीनिंग है मॉडिफिकेशन का? चेंज। वो रिसोर्सेज जो हमें नेचर द्वारा दिए गए हैं और बिना किसी चेंज के हम यूज कर रहे हैं। हम एयर में, वाटर में कोई चेंज नहीं कर रहे हैं, है ना। एयर एटमॉस्फेयर में है, ऑक्सीजन हम ले रहे हैं, उसमें कोई चेंज ह्यूमन नहीं कर सकता, कोई मॉडिफिकेशन नहीं कर सकता, तो वो नेचुरल रिसोर्स है। एग्जाम्पल एयर, वाटर, मिनरल, सॉइल, लैंड आर एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। फिर आप लोग, फिर वही बात है कि अमंग दीज सम आर फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर, ये फ्री गिफ्ट्स हैं नेचर के। ठीक है। अब देखिए इसी पैराग्राफ में लास्ट सेकंड लाइन पे आइए, वापस एक और चीज वही रिपीट हो रही है जो हमने पिछले पार्ट में पढ़ी थी। रिसोर्सेज आर ऑल्सो कॉल्ड एज फंक्शन ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज। देखिए बेटा बात क्या है, जो रिसोर्सेज हैं, चाहे वो नेचुरल भी हों, वो किसी यूज के नहीं हैं अगर ह्यूमन रिसोर्स नहीं है तो। ये हम प्रीवियस पार्ट में भी इसको डिस्कस कर चुके हैं कि ह्यूमन रिसोर्सेज के बिना, ह्यूमन की स्किल के बिना, ह्यूमन के टैलेंट के बिना लैंड किसी काम का नहीं है। अगर ह्यूमन उस पर फार्मिंग नहीं करता है तो, अगर उस पर घर नहीं बनाता है तो, ठीक है। ऐसे ही फॉरेस्ट की वुड किसी काम का नहीं, किसी काम की नहीं है अगर उसे काट कर फर्नीचर नहीं बनाया जाता है तो, है ना। मुझे बताइए नेचुरल रिसोर्सेज ज़्यादातर, है ना, सब तो नहीं कहूँगा मैं, लेकिन ज़्यादातर नेचुरल रिसोर्सेज किसी काम के नहीं रह जाते अगर ह्यूमन नहीं होता
तो इसीलिए नेचुरल रिसोर्सेज भी क्या है, फंक्शन है ह्यूमन एक्टिविटीज का। ह्यूमन एक्टिविटी होंगी तो नेचुरल रिसोर्सेज अपनी कोई इंपॉर्टेंस रखेंगे, नहीं तो नेचुरल रिसोर्सेज भी अपने इंपॉर्टेंस खोते जाएंगे। लैंड है, एक जमीन है, अगर कोई ह्यूमन, कोई फार्मर उस पर खेती नहीं कर रहा तो वो किसी काम की नहीं है ना। तो जो लैंड आपको नेचर द्वारा दिया गया था, नेचुरल रिसोर्स था, अगर ह्यूमन उसका यूज नहीं कर पा रहे तो वो एक रिसोर्सेज कैसे कहलाएगा, मुझे बताइए आप, है ना। तो जो रिसोर्सेज हैं, नेचुरल रिसोर्सेज है, उनको कौन यूज कर रहा है, ह्यूमन यूज कर रहा है ना। इसलिए पहले भी बात आई थी, अब मैं वापस इसको रिपीट कर रहा हूं, आप लोग ध्यान रखेंगे। ह्यूमन रिसोर्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स ऑफ द अर्थ, है ना। ह्यूमन रिसोर्स सबसे बड़ा रिसोर्स है, हम सबसे बड़े रिसोर्स हैं। हम होंगे तो वुड से, लकड़ी से टेबल चेयर बनेंगे, है ना। हम होंगे तो लैंड में ये राइस और व्हीट उग सकेंगे या कोई और क्रॉप, है ना। तो ह्यूमन का होना बहुत जरूरी है किसी भी रिसोर्स को यूज करने के लिए, चाहे वो नेचुरली क्यों ना हो, ठीक है। तो नेचुरल रिसोर्स होगा तो मेन मेड बनेगा। नेचुरल रिसोर्सेज का यूज करना ह्यूमन का एक कर्तव्य है ना, ड्यूटी है। तो वो यूज कौन कर रहा है, ह्यूमन कर रहा है। तो ह्यूमन नेचुरल रिसोर्सेज को यूजफुल सब्सटेंस में कन्वर्ट करने का काम कर रहा है, आप इसको ध्यान रखेंगे। फिर बेटा आप लोगों का नेचुरल रिसोर्स भी हो गया। फिर पेज नंबर 93 पे नेचुरल रिसोर्सेज को क्लासिफाई किया गया है और ऑन द बेसिस ऑफ लेवल ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है। वो चार्ट में भी आपको दिख जाएगा। नेचुरल रिसोर्सेज है, उसके नीचे पार्ट करके किया हुआ है ऑन द लेवल ऑफ डेवलपमेंट, ओरिजिन, एग्जॉस्टिबिलिटी और डिस्ट्रीब्यूशन, है ना। इनको धीरे धीरे करके हम पढ़ते जाएंगे। पार्ट नंबर 4 में लेवल ऑफ डेवलपमेंट वाले टॉपिक की बात करेंगे। थैंक यू।